So this is question 1.19 and the question says कि a solution containing 30 gram of non-volatile solute in exactly 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal 298 at 298 Kelvin, राइट। तो इसमें यहाँ पे आपका सिचुएशन क्या है कि आपका एक कंटेनर है, इसमें आपका H2O है प्लस आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर H2O एक वोलाटाइल सॉल्यूट है और आपका एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो हम जानते हैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कि आपका जितना भी मोल फ्रैक्शन रहेगा आपके लिक्विड फेज में उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एक पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा, राइट। तो इसके P2 के कारण भी होगा, लेकिन P2 क्योंकि आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसके कारण ये वोलाटाइल ही नहीं है, तो गैसियस फेज में कुछ कंपोनेंट जाएगा ही नहीं, तो इसके कारण कोई प्रेशर आएगा ही नहीं, सिंपल। तो नॉन वोलाटाइल के केस में क्या हो जाता है कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो। तो आपका टोटल प्रेशर जो होता है, हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 1 एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2। बट इन दिस केस आपका पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2 तो जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो आपका टोटल जो प्रेशर बनेगा वो ड्यू टू ओनली वन कंपोनेंट दैट इज P1, राइट। अब आपका आगे क्या कह रहा है कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन एंड न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9 किलोपास्कल एट 298 K। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 K। तो आपका पहले केस में जो Pt था, P टोटल था ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, वो आपका 2.8 किलो पास्कल था, सिंपल। अब क्या किया कि 18 ग्राम आपका और वाटर ऐड कर दिया गया है, तो आपका सेम ही सॉल्यूशन है बट इसमें आपका वाटर का जो मोल होगा वो बढ़ जाएगा। तो आपका अभी भी ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 30 ग्राम ही है, बट वाटर क्या हो गया 90 प्लस 18 दैट इज 108 आपका हो जाएगा 18 छक 78 से 108 ग्राम योर H2O, राइट। तो अब आपका क्या है कि यहाँ पे क्योंकि आपने मोल बढ़ा दिया तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल इन दिस लिक्विड फेज, तो आपका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, P1 ही बढ़ जाएगा, और P1 ही सोलर रिस्पॉन्सिबल है P टोटल के लिए, डैट मीन्स आपका P टोटल ही बढ़ जाएगा, डैट इज अब ये हो गया कितना 2.9 किलो पास्कल, राइट। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सिंपल है, आप जैसे ही इसमें फॉर्मूला देखोगे Pt इज इक्वल टू P1A इन केस 1 जब मैंने 18 ग्राम नहीं मिलाया है, डैट इज N1 प्लस N2 इंटू P1 नॉट, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सिंपल। तो अब आप देखो कैसे इसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट इनिशियल मास ऑफ द सॉल्यूट इतना दिया हुआ था, इनिशियल मास ऑफ वाटर इतना दिया हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपका 2.8 किलो पास्कल है जैसा इस केस में हमने देखा। अब जब आपका ऐड कर दिया 18 ग्राम वाटर तो फाइनल मास ऑफ वाटर कितना हो गया 108 ग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2.9 किलो पास्कल, and water vapor pressure of the pure water is 298 kilopascal, that is P1 not, and let molar mass of the solid कितना हो गया M2 and molar mass of water कितना हो गया M2 18 ग्राम, वो तो है ही पता, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, और राउल्ट्स लॉ इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में क्या हो जाता है P2 के कारण तो कुछ होगा नहीं, दैट इज Pt इज टोटली बिकॉज ऑफ P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट and x1 is mole fraction of solvent, P1 partial pressure of solvent and P1 not vapor pressure of pure solvent, right। now अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट केस में जब हम लोग 18 ग्राम नहीं मिलाए थे तब के, तो T298 है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, 90 ग्राम ऑफ H2O एंड P1 इज इक्वल टू Pt इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल, राइट। तो Pt इज इक्वल टू P1A इज इक्वल टू 2.8 और हमने लिख दिया यहाँ पे N1 दैट इज 90/18 मोल ऑफ वाटर, और फिर मोल ऑफ वाटर, और ये आपका है मोल ऑफ योर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो 30 आपका उसका वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ दैट जो आपको निकालना है, जो आपको पूछा गया है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट। तो आपका एक वेरिएबल ये आपका हो गया, एक वेरिएबल जो है आपका ये एक जो आपका अननोन है ये है M2, और एक अननोन आपका P1 नॉट है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट
298 केल्विन, राइट। तो ये भी आपका एक अननोन है। अब देखो एक दो अननोन आपके पास है इस इक्वेशन में। दूसरा केस देखो, 298 जो भी आपका यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 18 ग्राम, तो ये बाकी सारा यहाँ पे 2.9 किलो पास्कल हो गया टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब पीटी सेम वही फार्मूला फिर से लगा है, 2.9 आपका अब हो गया है P1 इस केस में। तो आपका अब वो वेट आपका बढ़ गया है वाटर का 90 प्लस 18 हो गया है, दैट इज 108/18, दैट इज इन वन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन दिस केस, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन दिस केस। और आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका सॉल्यूट तो आपका सेम ही रहेगा नॉन वोलेटाइल के लिए, क्योंकि उसका तो मास बढ़ा नहीं है, तो 30 बाई आपका m2, सिंपल। अब आपका P1 नॉट यहाँ पे भी यूज होगा इंटू P1 नॉट, सिंपल। ये फार्मूला ही यहाँ पे लिखा गया है, आगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका एक अननोन ये हो गया और एक अननोन ये हो गया, सिंपल। तो आपके पास दो अननोन है यहाँ पर भी, दो अननोन यहाँ पे भी है, और दो इक्वेशन भी आपके पास है। तो दो अननोन एंड दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, कंडीशन सही है। अब देखो आपको सॉल्व करना है, तो डिवाइड कर देंगे ए और बी इक्वेशन को। ए और बी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो P1 नॉट कट जाएगा, क्योंकि सेम है। अब उसके बाद कैलकुलेशन केमिस्ट्री में क्या है कि आपका कैलकुलेशन ही मैटर करता है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में। तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन जो कि लगभग किसी का थोड़ा हिला हुआ ही होता है, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कैलकुलेशन करने के चक्कर में आपको कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ देना है। कैलकुलेशन करने के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे लोग को लगता है कि ये कैलकुलेशन ही सबसे हार्ड है, जबकि ये नहीं है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, आपको कॉन्सेप्ट पहले सीखना है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और कितना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हम मुझे रिटेन करना है। एक बार वो सीख लो तो फिर कैलकुलेशन करते रहना अपना क्वेश्चन बनाते समय, राइट। तो सबसे पहले वो सीखना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये दोनों को इधर उधर लेते जाना है, इसको इधर साइड, इसको इधर साइड। तो आपका इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा। अब क्या है कि आपको ये वाला को उधर ले चल जाना है और ये वाला को डिनोमिनेटर को इधर लेके चलाना है, तो आपका सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आपका कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन दिखेगा। अब आपको इसको इंटू कर लेना है, इसको इससे इंटू कर लेना है, तो आपका ये बन जाएगा। इससे इसको इंटू कर लेना है, इसको इससे इंटू कर लेना है, तो ये बन जाएगा। अब आपका क्या है कि सिंपल आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इधर ले आना है, आसानी से ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये भी आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 69/m2 = 3 आ जाएगा, और 69/3 = m2 आ जाएगा, और m2 = 23 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा उसे स्टेप में करना होगा ताकि आप थोड़ा सा वो आपका कन्वीनियंट हो जाए। अब नाउ आपका सेकेंड केस में क्या करना था कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कैलकुलेट करना था एट 298 केल्विन। तो सिंपल, फिर से आपका एक अननोन तो पता चल गया है ये, अब इसको पुट कर देना है। बस आपका एक अननोन ये बचा है जो पता करना है। तो एक इक्वेशन एक अननोन है, अब आपने यहाँ पर 23 पुट कर दिया सेम ही इक्वेशन में, तो आपका P1 साइड बस बचा हुआ है। P1 साइड को एक तरफ छोड़ना है और बाकी सबको इधर साइड लेते जाना है, और इसको सॉल्व कर लेना है। और आपका ये सॉल्व करने के बाद 3.53 इज इक्वल टू P1 सेट, एंड द यूनिट ऑफ दिस इज किलो पास्कल, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। और आप देख सकते हो इसको, सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, बट वो आपका टेकन केयर ऑफ हो जाएगा विद प्रैक्टिस। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लैरिटी आपको आना चाहिए। ओके।